आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि वन साइड ऑफ ए ग्लास slab is silvered as shown in the figure. A ray of light is incident on the other side at an angle of incidence 45 degree. Refractive index of glass is given as root 2. The deflection suffered by the ray when it comes out of the slab is. Okay, so total reflection निकालना है हमें. So यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पे भी फिर रिफ्लेक्शन होगा, देन इधर फिर रिफ्रैक्शन होगा. तो दो रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन. सो इसका हम पाथ बनाते हैं. ये एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब कि रेयर से डेंसर मीडियम में. सो ये जो रे है ये डेविएट होगा नॉर्मल के साइड. सो कुछ ऐसा आएगा. अब हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बना लेते हैं. दैट इज समथिंग लाइक दिस. और यहाँ हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. सो इसको भी हम बना लेते हैं यहाँ से. तो ये कुछ ऐसे जाएगा. और फिर जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है अब आखिरी में, सो ये नॉर्मल से दूर डेविएट होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो उसके लिए भी हम इसका रे बना लेते हैं समथिंग लाइक दिस, और नॉर्मल बना लेते हैं उस पोजीशन पे, दैट इज लाइक दिस. सो ये हो जाएगा हमारा रे डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए. रे कुछ इस तरह से ये पाथ ट्रेवल करेगा. सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो हमें ये पता है कि μ1 sin I, μ1 sin 45 is equal to μ2 sin of R. ये तो हमारा स्नेल्स लॉ ही है. स्नेल्स लॉ से निकाला है मैंने. स्नेल्स लॉ दैट इज μ1 sin I is equal to μ2 sin R. सो μ1 को हम लिख सकते हैं 1, sin 45 को 1 बाई रूट 2. सो इसको हम लिख देंगे 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू μ2 दैट इज रूट 2 इंटू साइन आर. तो साइन आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, साइन आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. सो आर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री. सो ये जो एंगल है दैट इज आर, दैट इज 30 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल सेम होगा बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस है. सो ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया बिकॉज रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये दोनों भी 30-30 हो गया. अब हम इस पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल एक्सटेंड करते हैं यहाँ से पहले. सो नॉर्मल हमने एक्सटेंड कर दिया. सो ये एंगल है, ये भी 30 डिग्री होगा बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. सो तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ये. सो अब ये 30 है, ये 30 है. अब यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम यूज़ करेंगे इस पी पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ. ये इसको हम एम पॉइंट मान लेते हैं. तो फॉर पॉइंट एम ये पहले हमने कर लिया है फॉर पॉइंट एम. अब हम करेंगे फॉर पॉइंट पी. तो μ1 साइन 30 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू हम डायरेक्टली डाल देते हैं, इक्वेशन हमें पता ही है स्नेल्स लॉ का. μ1 दैट इज रूट 2 साइन 30 इज इक्वल टू μ2 दैट इज 1 इंटू साइन ऑफ आर को हम इसमें R1 लिख देते हैं, इस एंगल को R1 मान लेते हैं. सो साइन 30 इज 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन R1. सो R1 जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2. ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्रीज. सो ये एंगल हमें पता है, ये 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री. सो अब हमें सारे एंगल्स पता चल गए इसमें. सो इसको हम पॉइंट क्यू भी मान लेते हैं. सो एम पे जो डेविएशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है. तो क्लॉकवाइज
जो Q पे है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो P पे है वो फिर से क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज। सो टोटल डेविएशन हम लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा टोटल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एट M माइनस डेल्टा एट Q, बिकॉज ये क्लॉकवाइज है तो माइनस ले लिया, प्लस डेल्टा एट P। सो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एट M इज angle of incidence, that is 45, minus angle of refraction, that is 30, minus delta Q, that is angle of incidence minus angle of refraction, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस, ये रिफ्लेक्शन का केस है, सो 180 माइनस 2 इंटू 30, और इसमें डेल्टा P ऐड करेंगे, दैट इज 45 माइनस 30, so that is equal to minus 90. so डेल्टा टोटल हो जाएगा हमारा माइनस 90, और मॉड ऑफ डेल्टा टोटल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। रिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द रे व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द स्लैब इज 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।